नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ काल रात्रि। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, माता काली का गुस्सा अब फूटेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए दोस्तों अब आप हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका बहुत खतरनाक समय आ रहा है। दोस्तों आज शाम 8:36 से, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बड़ा हड़कंप होने वाला है। आपके जीवन में बड़ा उपद्रव होने वाला है, क्योंकि माता काली का गुस्सा फूटने वाला है। दोस्तों माता काली के गुस्से से अब कोई नहीं बच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए आप सावधान हो जाएं, और यदि आपने यह गलती की है तो आप इसके लिए तुरंत माता काली से माफ़ी मांग लें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पिछले 1 महीने के अंदर, जी हाँ आज से लेकर पिछला 1 महीना जो है, इनमें आपने यदि यह 2 गलती की है तो आपको तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। दोस्तों आज शाम 8:36 से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब सबके किए गए कर्मों का सज़ा, या फिर यूँ कहें फल, माता काली देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसने जैसा कर्म किया होगा वैसा फल माता काली उन्हें प्रदान करेंगी। दोस्तों इसलिए कहते हैं, कर्म कभी खाली नहीं जाता है, वे एक न एक दिन लौट कर ज़रूर आता है। तो दोस्तों ठीक ऐसा ही आपके साथ होने जा रहा है। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो यदि आपने उन अच्छे कर्मों के बीच में यह 2 बड़ी गलती की है तो आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और माता काली का गुस्सा फूटेगा तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों माता काली का गुस्सा फूटना ज्वालामुखी फूटने के समान है। चारों तरफ भगदड़ मचने लगेगा, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, लोगों की होश उड़ जाएगी, लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उन्हें अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। दोस्तों बस आपने यह 2 गलती न की हो, यदि की भी है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों और एक बात आपको बता दें, माता काली क्रोधित तो होंगी आपकी ज़िंदगी के कुछ लोगों से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ा ही बुरा किए हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। उनके साथ भी कुछ बुरा होगा, लेकिन वे लोग कौन हैं? कौन लोगों को माता काली उनके बुरे कर्मों का फल निश्चित ही देने वाली है। दोस्तों इन सभी के बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। ज़रा दिल को थाम कर रखिएगा और बहुत ही ध्यान से हर एक बातों को सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यही वह समय है जिनमें आप अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। अभी तक तो आपका जीवन बड़ा ही तनावग्रस्त चल रहा है। छोटी छोटी समस्याएं आपको बहुत तंग कर रही हैं। जी हाँ, क्योंकि आप उन परेशानियों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपको उनसे बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब आप सभी परेशानियों को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों अब आपके दुखों की जो उल्टी गिनती है वे शुरू होने वाली है, और जैसे जैसे आपका समय बीत रहा है वैसे वैसे अच्छे दिन की शुरुआत आपके जीवन में हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों अब ऐसा क्या होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, माता काली किस प्रकार का आपके जीवन में चमत्कार दिखाएंगी, और आपको किए गए यह 2 गलती से कैसे बचना चाहिए, किस तरह से माफ़ी मांगना है, इन्हें सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सी गलतियों की वजह से आपको बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ काल रात्रि के देवियों की देवी माता काली के सच्चे भक्त हैं, तो आप इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें,
साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ काल रात्रि भद्रकाली की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। हर एक खुशियों आपकी ज़िंदगी में आएंगी। जिनकी आप हमेशा से इच्छा रखे हैं वे सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो आप ज़रूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आपको कौन सी गलती करने की सज़ा मिल सकती है और आपको माफ़ी किन गलतियों के लिए मांगनी चाहिए। यदि आपने पिछले 1 महीने के अंदर ये गलती की है तो आपको भी सज़ा मिल सकती है, इसलिए सुने बहुत ही गौर से। तो पहली जो गलती आपने की होंगी यदि 1 महीने के अंदर, यूँ तो आप जानबूझकर तो कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में की गई गलतियों की भी सज़ा हमें भगवान ज़रूर देते हैं। तो बस इसी तरह से यदि आपने यह 2 गलती की है पिछले 1 महीने के अंदर तो आप माफ़ी माता काली से ज़रूर ही मांग लेना। तो पहला जो गलती है वह है दोस्तों, यदि अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दिया है या आपने अपने घर परिवार के लोगों की पीठ पीछे किसी भी तरह का कोई धोखा किया है, कोई ऐसी बातें हैं जो परिवार में आनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं बताया दोस्तों, या फिर आप यदि शादीशुदा है और आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया है या धोखा दे रहे हैं, यदि आप लव लाइफ में हैं और अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं तो दोस्तों आप माता काली से अवश्य ही माफ़ी मांगें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आपके जीवन में आप सब कुछ खो देंगे, हर एक रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा, आपके साथ बड़े बड़े धोखे होने लगेंगे। आप जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं वही आपके साथ बड़ा धोखा कर जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा, आप बिखर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, यदि आपने पिछले 1 महीने के अंदर ऐसी कोई भी गलती की है या किसी पराई स्त्री को देखकर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए हैं, वह भी गलत तरीके से, तो दोस्तों आपको माफ़ी तो ज़रूर मांगनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों उसी के साथ दूसरी जो गलती आपने यदि पिछले 1 महीने के अंदर की है तो आपको उसकी सज़ा मिल सकती है, तो वो कौन सी गलती है। तो दोस्तों दूसरी जो गलती होने वाली है, यदि आपने बेवजह बिना किसी गलती के किसी व्यक्ति को डांटा है, बोला है या उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है या फिर आपने उन्हें लोगों के सामने बुरा साबित करने की कोशिश की है और बाद में आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वह व्यक्ति तो गलत था ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांगी, आपने उनके सामने अपनी गलती को नहीं स्वीकार किया, तो अब आप माता काली से स्वीकार करें और उनसे माफ़ी मांगे कि आपसे जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माता काली आपको क्षमा करें और कभी भी आपसे कोई गलती आने वाले समय में न हो, ऐसी कृपा करें। आप माता काली से ये ज़रूर अपने पूरे श्रद्धा भाव के साथ, दिल से, निस्वार्थ भावना के साथ बिल्कुल आंख बंद करके माता काली को याद करके माफ़ी ज़रूर मांगें। दोस्तों माता काली बहुत भोली है, वे आपको अवश्य ही माफ़ करेंगे। यदि आपने ऐसा कोई भी किया है पिछले 1 महीने में या 2 गलती, तो दोस्तों आपको माफ़ी तो ज़रूर मांगनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ दूसरी जानकारी जो है, जो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में यदि ये 2 लोग जो आपको बहुत बड़ा दुख दिए हैं, वह कौन से लोग हैं जो आपके परिवार को दुख देकर खुद खुश हैं। माता काली किन लोगों को सज़ा देने वाली हैं, किनके जीवन में बड़ा तबाही लेकर आने वाली है। तो दोस्तों वह जो व्यक्ति होने वाला है वह है आपका कोई अपना ही रिश्तेदार। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं रिश्तेदार अपने होते हैं, सगे होते हैं। क्या वास्तव में ऐसे होते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। यह बात आप भी कहीं न कहीं जान रहे हैं। दोस्तों यदि नहीं जान रहे, आपके साथ अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो बहुत जल्द आपको यह सच्चाई भी देखने को मिलेगी।
दोस्तों, यदि कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके लिए हमेशा लोगों को गलत बातें बताता है, झूठी बातें फैलाता है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है और आपके मुंह पर आपकी तारीफें, मीठी मीठी बातें। दोस्तों, पिछले समय में यदि आपकी ज़िंदगी में कोई आपका रिश्तेदार आपको धोखा दिया है, आपके साथ छल किया है, आपको नीचे गिराने का प्रयास किया है, या आपके किसी दिल की बातों को आप उन्हें अपना समझकर बताए हैं, तो उन्हें पूरा बाहर ला दिया है, उसका पूरा ऐलान कर दिया है, तो दोस्तों ऐसे में उनकी बहुत गुप्त बात लोगों के सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी गुप्त खबर जो वे कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी बातें बाहर आए, लेकिन वे खुद ब खुद आने वाली हैं, जिसके चलते उनके जीवन में वे किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। कुछ ऐसा माता काली उनके जीवन में करने वाली है। दोस्तों, कोई ऐसा रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। वहीं दूसरा जो व्यक्ति हो सकता है वह है दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं, जी हाँ, यदि आप लव पार्टनर हैं, लव लाइफ में जीते हैं, यदि आप बिजनेस, व्यापार, कारोबार करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों यदि आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, जिन्हें आप कभी माफ़ नहीं कर सकते, जो आज भी आपके दिल में उनके लिए कड़वाहट भरी हुई है, आप उन्हें थोड़ा भी पसंद नहीं करते, अपनी ज़िंदगी से निकाल बैठे हैं, तो उन्हें भी कोई ना कोई सज़ा अवश्य मिलेगी, जिनके चलते उनके दिन में तारे दिखने लगेंगे। जी हाँ, माता काली का गुस्सा इस प्रकार से फूटेगा कि दोस्तों बस अब आप अपनी ज़िंदगी में माता काली को प्रार्थना करके, माफ़ी मांग के बस राज करने वाले हैं। अब आपका बहुत खतरनाक समय शुरू हो गया है। अब लोग आपको देखेंगे, जी हाँ, अब आपके नाम की चर्चाएं होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने वाली हैं। तो अब आप भी दोस्तों तैयार हो जाएं, क्योंकि हर एक समय आपके लिए बड़ा ही कीमती होने वाला है। आपका ये जो समय रहने वाला है वे आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों की यदि बात करें तो आपको अपने कार्य क्षेत्र पर हर एक कामों को बहुत ही जिम्मेदारी से निभाना होगा। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप सभी कार्यों का एक सूची तैयार कर लें, ताकि आपसे कोई भी कार्य छूट न जाए। आपके बड़े अधिकारी आपसे कभी भी उस कार्य की लिस्ट भी देखने के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों, वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग खासकर रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, उन लोगों को किसी प्रकार का लोन लेना पड़ सकता है, जिसके चलते नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ऐसे समय में कहीं से कोई भी धन कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं, आपको बाद में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। युवा जातक, आपको अपने दोस्ती के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आप अपने अच्छे और बुरे दोस्तों को पहचानने का प्रयास करें, अन्यथा आप दोस्ती के मामलों में धोखा खाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं यदि आप कुछ नया करने की चाहत रखते हैं तो ऐसे में आपको सच्चे मित्र की आवश्यकता ही पड़ेगी। कुछ आपके मित्र आपको किसी बड़े मुसीबत में भी फंसा सकते हैं। यदि आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपको नशे का सेवन करने के बाद वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में जॉब करने से पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी अवश्य ही प्राप्त करें, अन्यथा आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। मामला कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है। दोस्तों, वहीं जो लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करने जा रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर का पूरी तरीके से जानकारी ज़रूर हासिल करना चाहिए। ऐसा न हो कि आपका पार्टनर आपको बीच में ही फंसा दे। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने घर की साज सज्जा में
कुछ नया परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करेगा। वहीं दोस्तों, इस समय आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। आपको ठंडी चीज़ों के खान पान से बचना होगा, अन्यथा मौसम के बदलाव के कारण आपका गला खराब हो सकता है। आपको सिर दर्द, सर्दी जुकाम जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यदि आप काम करना चाहते हैं या करते हैं तो अपने कंप्यूटर डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पूरा सावधान रहें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही भी आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का लिंक शेयर करने या लिंक पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सावधानी से रहने के लिए ये समय रहेगा। आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है। दोस्तों, वहीं आप यदि कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं तो धन का निवेश करना इस समय यानी कि यह 24 घंटे के अंदर आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, करियर को लेकर यदि आप परेशान चल रहे हैं तो करियर के मामलों में यह समय आपके लिए कुछ खास साबित हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर अपना फोकस बनाए रखना होगा। दोनों के लिए एकाग्रता बहुत अधिक आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ प्रिय व्यक्ति के साथ अपने मन की बातों को शेयर कर सकते हैं और वे आपकी बातों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज है तो आप उनसे प्रेम व्यवहार से उनकी नाराजगी को खत्म कर सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको खान पान में संतुलन बनाए रखना होगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका मन कई सारे कामों में भटक सकता है, इसलिए आप एक बार में एक काम को पूरा मन लगाकर करें, उसके बाद ही दूसरे कार्य में लगें। दोस्तों, आप अपने किसी दूर रह रहे रिश्तेदार के घर पर किसी खास कार्यक्रम के लिए जा सकते हैं, जहां पर आप काफ़ी चर्चा का विषय होने वाले हैं। वहीं जो लोग सुनार हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उन्हें अपने ग्राहकों को महत्व देना होगा। उनसे बिल्कुल भी ऐसे वचन न कहें जिससे उन्हें चोट पहुँचे। वहीं दोस्तों, इस समय यदि आपका संतान है तो अपने संतान के ऊपर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपका संतान बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें। आप परिवार में आनंदित होकर जीने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि अपने उत्साह को अपने ही तक रखें, यानी कि अति उत्साहित होकर किसी से कोई वादा न करें, अन्यथा बाद में आपके लिए कष्ट हो सकता है। आप इस समय देवी माँ का पूजा आराधना करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि आप कहीं पर ज़मीन जायदाद लेना चाह रहे हैं तो वह कागज़ बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी ज़रूर लें, तब जाकर किसी ज़मीन को आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका किसी पुराने मित्र से या आपका एक्स लव पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, जो पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। वहीं लव लाइफ में देखा जाए तो आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो बहुत दिनों के बाद आप उनसे मिलने वाले हैं और आप बहुत अधिक प्रसन्न भी रहने वाले हैं। दोस्तों, इस समय यदि आप अपने लव पार्टनर के बारे में घर वालों को बताना चाहते हैं तो थोड़ा सूझबूझ दिखाएं, भावनाओं में न बहें तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा दोस्तों, आपके घर वाले आपके रिश्तों को
हामी नहीं देंगे, यानी कि मंजूरी न दें, जिसके चलते आपको बाद में दुख होगा। वहीं दोस्तों, यदि आप शादी विवाह में जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर किसी के ऊपर दिल आ सकता है, आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, कोई आपको पसंद आ सकता है, तो आप उनसे बातचीत करने का भी प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आपके घर पर यह शादी विवाह है तो आपके घर पर अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा। आपका किसी खास वजह से धन खर्च भी अत्यधिक होने वाला है। दोस्तों, जीवन साथी के साथ आप अच्छा खासा संबंध स्थापित करने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको माता पिता की खुशी भी मिले। दोस्तों, वहीं जिन लोगों का शादी हाल ही में हुआ है वे लोग कहीं घूमने फिरने जाने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहीं आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है आपको थोड़ा खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। एक बजट बना लें और खर्च का भी एक बजट बनाएं, ताकि आपको भविष्य में यदि धन से जुड़ी ज़रूरत पड़े तो आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दोस्तों, यह जो समय है ये आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, आपका ये जो समय रहने वाला है वे आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों की यदि बात करें तो आपको अपने कार्य क्षेत्र पर हर एक कामों को बहुत ही जिम्मेदारी से निभाना होगा। दोस्तों, बेहतर होगा कि आप सभी कार्यों का एक सूची तैयार कर लें, ताकि आपसे कोई भी कार्य छूट न जाए। आपके बड़े अधिकारी आपसे कभी भी उस कार्य की लिस्ट भी देखने के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों, वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग खासकर रियल एस्टेट का कार्य करते हैं उन लोगों को किसी प्रकार का लोन लेना पड़ सकता है, जिसके चलते नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ऐसे समय में कहीं से कोई भी धन कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं, आपको बाद में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। युवा जातक, आपको अपने दोस्ती के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आप अपने अच्छे और बुरे दोस्तों को पहचानने का प्रयास करें, अन्यथा आप दोस्ती के मामलों में धोखा खाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं यदि आप कुछ नया करने की चाहत रखते हैं तो ऐसे में आपको सच्चे मित्र की आवश्यकता ही पड़ेगी। कुछ आपके मित्र आपको किसी बड़े मुसीबत में भी फंसा सकते हैं। यदि आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपको नशे का सेवन करने के बाद वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में जॉब करने से पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी अवश्य ही प्राप्त करें, अन्यथा आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। मामला कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है। दोस्तों, वहीं जो लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों, जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करने जा रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर का पूरी तरीके से जानकारी ज़रूर हासिल करना चाहिए। ऐसा न हो कि आपका पार्टनर आपको बीच में ही फंसा दे। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने घर की साज सज्जा में कुछ नया परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपका पूरा सहयोग करेगा। वहीं दोस्तों, इस समय आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। आपको ठंडी चीज़ों के खान पान से बचना होगा, अन्यथा मौसम के बदलाव के कारण आपका गला खराब हो सकता है। आपको सिर दर्द, सर्दी जुकाम जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर में यदि आप काम करना चाहते हैं या करते हैं तो अपने कंप्यूटर डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पूरा सावधान रहें।
क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही भी आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का लिंक शेयर करने या लिंक पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सावधानी से रहने के लिए ये समय रहेगा। आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है। दोस्तों, वहीं आप यदि कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं तो धन का निवेश करना इस समय यानी कि यह 24 घंटे के अंदर आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, करियर को लेकर यदि आप परेशान चल रहे हैं तो करियर के मामलों में यह समय आपके लिए कुछ खास साबित हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर अपना फोकस बनाए रखना होगा। दोनों के लिए एकाग्रता बहुत अधिक आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ प्रिय व्यक्ति के साथ अपने मन की बातों को शेयर कर सकते हैं और वे आपकी बातों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज है तो आप उनसे प्रेम व्यवहार से उनकी नाराजगी को खत्म कर सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको खान पान में संतुलन बनाए रखना होगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका मन कई सारे कामों में भटक सकता है, इसलिए आप एक बार में एक काम को पूरा मन लगाकर करें, उसके बाद ही दूसरे कार्य में लगें। दोस्तों, आप अपने किसी दूर रह रहे रिश्तेदार के घर पर किसी खास कार्यक्रम के लिए जा सकते हैं, जहां पर आप काफ़ी चर्चा का विषय होने वाले हैं। वहीं जो लोग सुनार हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उन्हें अपने ग्राहकों को महत्व देना होगा। उनसे बिल्कुल भी ऐसे वचन न कहें जिनसे उन्हें चोट पहुँचे। वहीं दोस्तों, इस समय यदि आपका संतान है तो अपने संतान के ऊपर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपका संतान बुरी आदतों का शिकार हो सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें। आप परिवार में आनंदित होकर जीने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि अपने उत्साह को अपने ही तक रखें, यानी कि अति उत्साहित होकर किसी से कोई वादा न करें, अन्यथा बाद में आपके लिए कष्ट हो सकता है। आप इस समय देवी माँ का पूजा आराधना करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि आप कहीं पर ज़मीन जायदाद लेना चाह रहे हैं तो वह कागज़ बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बारे में जानकारी ज़रूर लें, तब जाकर किसी ज़मीन को आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका किसी पुराने मित्र से या आपका एक्स लव पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, जो पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। वहीं लव लाइफ में देखा जाए तो आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलना चाहते हैं तो बहुत दिनों के बाद आप उनसे मिलने वाले हैं और आप बहुत अधिक प्रसन्न भी रहने वाले हैं। दोस्तों, इस समय यदि आप अपने लव पार्टनर के बारे में घर वालों को बताना चाहते हैं तो थोड़ा सूझबूझ दिखाएं, भावनाओं में न बहें तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा दोस्तों, आपके घर वाले आपके रिश्तों को हामी नहीं देंगे, यानी कि मंजूरी न दें, जिसके चलते आपको बाद में दुख होगा। वहीं दोस्तों, यदि आप शादी विवाह में जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर किसी के ऊपर दिल आ सकता है, आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, कोई आपको पसंद आ सकता है, तो आप उनसे बातचीत करने का भी प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आपके घर पर यह शादी विवाह है तो आपके घर पर अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा। आपका किसी खास वजह से धन खर्च भी अत्यधिक होने वाला है। दोस्तों, जीवन साथी के साथ आप अच्छा खासा संबंध स्थापित करने वाले हैं।
दोस्तों हो सकता है कि आपको माता पिता की खुशी भी मिले। दोस्तों वहीं जिन लोगों का शादी हाल ही में हुआ है वे लोग कहीं घूमने फिरने जाने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहीं आपको बता दें यह जो समय रहने वाला है आपको थोड़ा खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। एक बजट बना लें और खर्च का भी एक बजट बनाएं ताकि आपको भविष्य में